तरीके चलते हैं यहाँ पर, किसी का नहीं चलता। कहारी राज्य रो, कहारी सरकार रो, को धर्म रो, को जाति रो नाटक एठारे चले नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो उस राज्य के बारे में प्रभु हमें बताने आए कि भाई एक काम करेंगे, चलो सब लोग हम अपने राज्य में, मेरे राज्य में चलेंगे, चलो आसो सब पलाइबा मोर राज्य को। बोल प्रभु डाकिबा को आसले हमको। तो जने पचार देला, प्रभु जगत रे तो बहुत बड़े राज्य अछि, आमर भी राज्य अछि, तुम राज्य हमको कि पाए दरकार। तो प्रभु कहले, जोटा मैं प्रथम पद पढ़लू नहीं, देखिए भैया आप लोग अपने अपने राज्य में स्थिर हो चुके हो, मैं जानता हूं आपका घर द्वार है, संसार सब यहीं पर है, लेकिन बात यह है कि सारे संसार का अंत होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। समस्त जगतर अंतिम काल सन्निकट। एथिपाई एक भिन्न राज्यर खबर देउछि जहार विनाश, जार विनाश हुए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु एथिपाई गोटे स्वर्ग राज्य एक अलग राज्यर खबर देले, कारण प्रभु कहले तुमने बेकार मरिबो रे, तुम राज्य मोर देश मोर ये होछो जे कोटा भी रहइबो रे बाबू, सब विनाश हेबो, तुम भी मरिबो। देख केमती करबा बोलछो कि चलो मोर राज्य को पळे आस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जाओ जने पचार देला, हां प्रभु जे जगत विनाश हो जबो के सते कि हां जे काहे के विनाश हो जे हमें भल खाई पी बेटा भल थि भल थि बाटा बंच बाटा भल लागु ना कोन हां काहे के विनाश कर देबो जगत को बोल पचार देला। तो प्रभु ने कहा इस संसार शैतान रो अधीन रे अछि आज। किसके वश में है? दुष्टात्मा के वश में है संसार। प्रथम यूहन्ना 5:19, पहला यूहन्ना 5:19 पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 7वां वचन पढ़े थे। अभी पढ़िएगा पहला यूहन्ना 5:19। आम्भे माने जे ईश्वर को ठारू जातो समस्त जगत जे पापात्मार अधीन। मोर काई कम कर दे। समस्त जगत जे पापात्मार अधीन। ए बॉक्स तो सेपट बोलाई दियंती याड को काई के गीत बेल को दरकार थिला, एटा साइड बोलाई दियंती। समस्त जगत जे पापात्मार अधीन एहा आम्भे माने जानो, एहा आम्भे माने जानो। टिके रो, क्या लिखा है? हम परमेश्वर से हैं और हम जानते हैं कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। मेरी तरफ देखिए, प्रभु धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आम्भे माने ईश्वर को ठारू जातो, आम्भे माने जानू। के जानती? आम्भे माने नहीं, प्रभु नहीं। जो माने ईश्वर को ठारू जातो से माने जानती कि जगत कार अधीन अछि? शैतान रो अधीन अछि। आर हमें जगत पाई बेसी प्रार्थना करि पकाइला कोन बड़ काम करलो जे? अरे आज्ञा प्रभु को ठारो शिख परा। यूहन्ना 17:9 टिके पढ़ो तो। यूहन्ना का 17 का 9 पढ़िएगा। किसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, किसके लिए प्रार्थना करना जरूरी नहीं है? हम किस लिए हैं यहाँ पर, किस चीज के लिए हैं यहाँ पर? 17:9 यूहन्ना 17:9। मु सेमानक निमंते प्रार्थना करूछि, जहां को प्रभु मनोनीत करिसंती मु सेमानक पई ही प्रार्थना करूछि। जगत निमंते प्रार्थना मु जगत निमंते फालतू प्रार्थना करिबे नहीं। प्रभु को धन्यवाद देबे। हालेलुया। संसार के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। पिता तुमने जो जिन लोगों को मुझे दिया है मैं उन्हीं के लिए प्रार्थना करता हूं। खाली बैठ के 1.5 घंटा सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। सुनिए, फ्री टावर चलाओ छोड़ दे लोक माने सब फालतू जिनसों को सब लाइन लगा दे कि प्रार्थना करी पकाए बार भाई बार एटा गड प्रार्थना करी पकाओ छे बोल। ना 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 एटा प्रभु को आर्डर नहीं आगे। सब जानी मारो वाक्य टिके भल रे जानी मारो वाक्य बेसी जानी मारो शिखी मारो आज्ञा। सुस्थ तार पद पर्व आशीर्वाद रो दिटा पद पर्व घोषि देले हेई वाला कि बाइबल सारा बाइबल पूरा के पढ़िबो बाकीटा। जीसु निजे कहले अंठाई की प्रार्थना करूछंती प्रभु तुम्हें 12 जन को देलो मु 11 जन को प्रार्थना कर और बाकी जगत पाई भी प्रार्थना करू नहीं मु। हाँ 11 जन को परे
जे ए माने जाई कि जेते सेवा करके वाक्य प्रचार करिवे ए मानकर वाक्य जे सुन की मोठार विश्वास करले से मान को पाई प्रार्थना करूछी। प्रेज़ द लॉर्ड। लिंक देखो यहां पर। कोई कहता है चलो हम आसाराम बापू के लिए प्रार्थना करेंगे, कोई काम नहीं है क्या हमें? और कोई कहता है डेरा बाबा के लिए प्रार्थना करेंगे, चलो। अरे कहां पे लिखा है? इन लोग ऐसा क्रिश्चियन ऐसे मसीह भी निकल गए आजकल कि लोग लूसीफर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु को मन फिरा दो प्रभु, लूसीफर को परिवर्तन है ही जाओ। एते भक्त माने बाहर बापा कौन तो नहीं आ रही भावुंट मो बड़ भक्त काम कर दे बोले फीलिंग आ रही। सुनो संसार शैतान रो अधीन रे अच्छे आज शैतान ऊपर कब्जा करिकी बसिछि तेणुकर से भी नष्ट हेबो सारा दुनिया विनाश हेबो जा तार कथा जेते जण सुनले सब विनाश हेबे। और आमे नहीं कि जगत रे आमे जगत रे अछु किंतु जगत रु पृथक अछु। ताली मारो जोर से। आगे परित्राण माने एका उद्धार पाने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, मन फिराना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पाना और इस संसार से अलग होकर जीना। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। इस चारटा मिनिमम काम आ गया। प्रेरितों 2 अध्याय 38 पद और पढ़ो। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 38वां वचन से हम 40 वचन तक पढ़ेंगे। एक बार देख लीजिएगा क्या है कलीसिया का मतलब, क्या है उद्धार का मतलब, क्या है। पितर सेमान को कहिले पितर सेमान को कहिले आपण मन परिवर्तन करंतु नंबर 1 आ निज निज पाप क्षमा निमंते प्रत्येक जन यीशु कृष्ण नाम रे बाप्तिजित हेउंतु बाप्तिस्म जल रे बाप्तिस्म नियंतु। नंबर 2 ताहा हेले आपण माने पवित्र आत्मा दान प्राप्त हेबे। नंबर 3 पवित्र आत्मा पाएबे। 40 पद पढ़ंतु। 40वां वचन पढ़ेंगे। पुणी अन्यान्य अनेक कथा द्वारा से साक्ष्य देबा को लागिले और से मान को उपदेश देई कहिले एही कुटिल वंश ठारो आपण माने रक्षा प्राप्त हेउ। एही कुटिल वंश ठारो तुमे माने कोन हो? रक्षा प्राप्त हो। हिंदी में क्या है? 40वां वचन Acts 2:40 उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। प्रभु धन्यवाद देंगे। हालेलुया। उद्धार का मतलब क्या है? बचना। उद्धार अर्थ कौन? जीवन नहीं की रक्षा पाए बाटा नहीं की इंग्राजी लिखा जाए सेपरेट योरसेल्व्स फ्रॉम दिस परवर्टेड जनरेशन एंड बी सेव्ड। हालेलुया। सेव्ड माने उद्धार पाओ। कैसे उद्धार पाओ? पहले मन फिराओ, दूसरा बपतिस्मा लो, तीसरा पवित्र आत्मा पाओ और इस टेढ़ी जाति से अपने आप को अलग करके उद्धार पाओ। मूल भाषा में यहाँ पे जो बच्चों बोल के लिखा गया है उसको यहाँ पर लिखा है उद्धार पाओ। कैसे उद्धार पाएंगे? मन फिराने के बाद बपतिस्मा लेना जरूरी है, बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा पाना जरूरी है, पवित्र आत्मा पाने के बाद इस टेढ़ी जाति के दुनिया से अपने आप को अलग करो, तभी तुम मसीही कहलाओगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। जे पर्यंत हमें अलगा है नो से पर्यंत हमें मसीही है नो, हमें क्रिश्चियन है नो बोले बाटा, मंडली है नो बोले बाटा। जगतर विनाशरु, जगतर चाली चलनरु, जगतर आचरण व्यवहाररु, जगतर रीति नीतिरु, जगतर सिस्टम रु, जगतर लाइफस्टाइल रु, आज्ञा जगतर फैशन रु आमे अलगा हेलु कि ताहले आमे गोटे मंडली भितरे अछु बोली अर्थ। मंडली ओडिया रे मंडली कहिलु, ओके, इंग्लिश रे चर्च कहिलु, तेलुगु रे संघम बोली कहिलु, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं? मंडली बोलने से ओडिया का समझ में आ गया, चर्च भी समझ में आ गया, संघम
तेलुगु में जब संगम बोलते हैं, और कहीं संघ है ना, संगठन, ऐसा एक नाम है। तो जब हिंदी में कलीसिया बोलते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? क्योंकि कलीसिया ये नाम जो है वो हिंदी नहीं है, वो सीधा ग्रीक भाषा से, यूनानी भाषा से संग्रह किया गया। यूनानी भाषा में चर्च को बोलते हैं एक्लेसिया, उसी पद से लिया गया है कलीसिया। और एक्लेसिया का मतलब समझते हैं आप लोग? संसार से अलग किए हुए एक जन। हालेलुया, हालेलुया। एक्लेसियार अर्थ कौन? संसाररू पृथक होइथिबा एक दल। एटा गोटे मंडली, जो मसीही लोग, जो ख्रिस्टियन लोक माने संसार रीतिनीति सहित मिसी जाइछंती, से जेते बड़ ख्रिस्टियन बोल कहतु निजको, से माने आगमन उठा जीव मंडली रे मात्र नाहंती। आज्ञा बुझिले मोर कथा? संसार रीतिनीति अनुसार, चालीचलन अनुसार, लाइफस्टाइल अनुसार जे चालू थाए, और निजको भले मु ख्रिस्टियन, मुदी देख मोटा क्रूस, देख देख मोटा क्रूस, कांत देख मोटा क्रूस, तो जेतके क्रूस लगा जीसु को गुटे नहीं 10-10टा क्रूस लगे देउछन जीसु को। आजकल यहूदी मान थोड़े आगे लगाइले चढ़ाइले, आमर लोक माने देख रे गोटे, मुदी रे गोटे, घरे कांत रे गोटे, और कार कार चर्च रे तो 3-3टा क्रूस था, चोर मान कोटा भी था। एते भक्ति कहीं किया गया? चोर मान कर क्रूस को भी धर लोग नहीं, ये सब फेक आ गया। फेक मन जान सुनते तो आजकल मोबाइल भाषा में फेक आईडी, फेक सिस्टम, फेक सेवक माने, फेक मंडली, फेक ख्रिस्टियन माने, एमान आईडी ठीक नहीं, एमान आगमन उठा जीवे नहीं, धरा पड़े माने सबू। जानो मोर कथा, प्रभु को धन्यवाद देवा। हालेलुया। जगत शैतान रो अधीन रे अछि, तेणुक जीसु आसिक हमको कहले परित्राण पाओ। प्रेज द लॉर्ड। और परित्राण माने कौन? संसार ठू, शैतान ठू, तार पथ ठू अलगा है जीवाटा ही परित्राण होते। प्रभु को धन्यवाद देवा। हालेलुया। छुटकारा पाना, उद्धार पाने का मतलब क्या है? हाँ, संसारिक बंधन से छुटकारा पाना, संसार के रीति-नीति से छुटकारा पाना, संसार के तौर तरीकों से छुटकारा पाना, इसी को कहते हैं उद्धार पाना। जब तक आप लोग इस संसार से अलग नहीं हुए, तब तक कलीसिया के झुंड में आप प्रवेश नहीं किए हो। आप लोग संसार में रहकर भी अगर आप अपने आप को मसीह समझते हो, तो जान लीजिए आप लोग फेक हो, नकली हो, ओरिजिनल नहीं हो। अगर आज कहेंगे तो आप लोग गुस्सा करोगे, नाराज होगे, लेकिन जब प्रभु के आगमन होगा तब जान जाओगे ऑलरेडी कौन नकली है, कौन ओरिजिनल है। तो आज का पॉइंट क्या है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि हमें एक भिन्न, एक अलग किस्म के राज्य का परिचय दे सके। हमको एक अलग राज्य परिचय प्रभु हमको देले। आओ कहले कि तुम राज्य सब विनाश है जीव बाबू, सब शैतान बसी पड़लानी, माड़ी बसी शैतान जगत सारा, तुम्हें विश्वास करुन कोटा को भी सब बुटी भूत माने पोसलेनी। प्रकाशित वाक्य 18:1-2, प्रकाशित वाक्य 18 उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे आप लोग। प्रकाशित वाक्य 18। एथिउतारे मु आउ जणे दूतंकु स्वर्गरु ओलाई आसीवार देखिली। हां, से महाक्षमतापन्न, हां, ताहाको महिमारे पृथ्वी आलोकमय होई गला। हां, से महाशब्द करी उच्च स्वर कहिले, बाबिल पतित, महानगरी बाबिल पतित, अधपतित होइअछि, अधपतित होइअछि, ताहा भूत मानक वासस्थान, भूत मानक वासस्थान, पुणी अशुचि आत्मा मानकर, हां, एवं अशुचि अघृण्य पक्षी मानकर आश्रय स्थान होइअछि। कारण जाति समूह ताहार व्यभिचार काम रूप मदिरा पान करिअछन्ति, पृथ्वीर राजा माने ताहा सहित व्यभिचार करिअछन्ति, और पृथ्वीर बणिक माने ताहार विलासितारे धनी होइअछन्ति। हां, ठीक है। मो पढ़ते प्रभु धन्यवाद जोर से। ए संसार रो आजिरो बाइबिल रो नाम हैला पतितो बाबिल। की बाबिल काहे की बाबिल बोल कहले तो अब कहबे नहीं आपण मानको। हां, बेसी डीप गले, बेसी गभीर गले व्यस्त लागिबा आपण को। ए संसार को बाबिल बोली कहा गला। आ कहा गला कि सारा संसार रूप को बाबिल आज भूत मानकर वासस्थान हो जाए। शैतान शक्तिर, मंद आत्मार, भूत आत्मार
अड्डा। हिंदी में वही लिखा है ना? हाँ जी। हाँ। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबेल गिर गया, और दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। ए संसार घृणित पक्षी मानकर, घृणित भूत मानकर, विकृत भूत मानकर बासस्थान हो जाइछि। यदि भूत मानकर बासस्थान मान कौन? घर। भूत मानकर घर जदि एटा हे गला, आमर घर केमती हेबो एटा? सेतपय मोर प्रभु कहले आमर पय घर बनाइबाकू जाउछि। हालेलुया, जैसे हालेलुया। तो हमको कौन ए जगत भूत मान को शक्ति रे जदि भर्ती हे गला, तो आमर पय कौन खबर? चारि पद पढ़ो, 18:4 टिके पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 18:4 पढ़ेंगे। ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଏ କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାର ପାପର ସହଭାଗୀ ନ ହୁଅ। हे आम्बर लोग माने, हे हमारे लोग, हमारे अपने लोग। हाँ जी पढ़िए। हे मेरे लोगों, हाँ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ପାପର ସହଭାଗୀ ନ ହୁଅ। तुम्हें माने जेपरी ए संसार रो लोक मानकर पापर और सेमान को ऊपर आसुबा को जाउथिबा दंडर सहभागी न हुओ, ଓ ତାହାର କ୍ଲେଶର ଅଂଶୀ ନ ହୁଅ, और ताहार क्लेशर अंशी न हुओ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। एटा है ना आह्वान, परित्राणर आह्वान। देखो भाई, जगत को तुम दंड देवा।